आज का अगला अवार्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लेखिका प्रमदा माथुर को जाता है। कौन है प्रमदा और क्या है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लेखिका का सच, जानेंगे आज की कहानी में। मित्रों, इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त हेमंत मोहन। आज की कहानी ने मुझे बेहद प्रभावित किया है और यकीन है आप भी इसे पसंद करेंगे। कहानी का शीर्षक है स्वयं सिद्धा। कहानी की लेखिका भोपाल मध्य प्रदेश की जानी मानी रचनाकार नम्रता सरन सोना। तो आइए सुने कहानी स्वयं सिद्धा। बहू, देखना जरा, ये तुम्हारी फोटो है क्या? शरद बाबू ने अपनी बहू प्रमदा को एक बहुत पुराना सा अखबार दिखाते हुए पूछा। जी बाबूजी, ये मेरा ही है, प्रमदा ने मुस्कुराते हुए कहा। बहू, तुम विवाह के पहले लिखती भी थी और वो भी इतना अच्छा। कितनी अच्छी कहानी छपी है तुम्हारी। ससुर जी खुशी से बोले। जी बाबूजी, विवाह से पहले मेरी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थीं, प्रमदा ने सहज भाव से कहा। मगर बहू, ये बात तुमने कभी बताई नहीं। अच्छा, फिर लिखना क्यों छोड़ दिया? अब क्यों नहीं लिखती? ससुर जी ने प्रश्न किया। बाबूजी, अब जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। इतनी जिम्मेदारियां हैं घर परिवार की, अब लिखने का समय ही नहीं मिलता, प्रमदा ने सरलता से कहा। ओह, शरद बाबू कुछ सोचते हुए बोले। बहू, ये लो कलम और आज से, बल्कि अभी से तुम लेखन शुरू करो। घर परिवार का काम हम सब मिलजुल कर करेंगे, शरद बाबू ने प्रमदा को पेन देते हुए कहा। बाबूजी, प्रमदा ने कृतज्ञ भाव से शरद बाबू के चरण स्पर्श किए। तालियों की गड़गड़ाहट से प्रमदा की तंद्रा भंग हुई। और अब बारी अगले अवार्ड की। आज का अगला अवार्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लेखिका प्रमदा माथुर को जाता है। उन्हें यह अवार्ड उनकी पुस्तक स्वयं सिद्धा के बेहतरीन लेखन के लिए दिया जा रहा है। हम प्रमदा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए प्रमदा जी। स्टेज पर प्रमदा का नाम पुकारते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रमदा अपनी आंखों में झिलमिलाते तारों को पलकों से ढांकते हुए उठी। उसने देखा दर्शक दीर्घा की प्रथम पंक्ति में उसका पूरा परिवार गर्मजोशी से तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहा है। प्रमदा जी, आपने लंबे अंतराल के बाद लेखन पुनः आरंभ किया और एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री स्वयं सिद्धा होती है। मुख्य अतिथि ने अवार्ड देते हुए प्रमदा से कहा और माइक प्रमदा को देकर कहा कि वो भी 2 शब्द बोले। प्रमदा ने हाथ हिलाकर गौरवान्वित होते परिवार को देखते हुए कहा, मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। हर स्त्री स्वयं सिद्धा होती है, किंतु जब उसकी हर सफलता में उसका परिवार साथ खड़ा हो, तब वो सिद्ध हो जाती है सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों, यकीन है हमें की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो प्लीज इसे अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। माना कि कोरोना ने हमारी जिंदगी को बेहद प्रभावित कर दिया है, लेकिन इस त्रासदी ने हमें एक साथ रहने का, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका भी दिया है। बढ़ती महामारी में एक रास्ता है कि हम हार मानकर बैठ जाएं, और दूसरा कि इस आपदा को अवसर में तब्दील कर दें। घर के सदस्यों के हुनर को उभारने का, निखारने का वक्त है, दिलों को जीतने का वक्त है और कुछ विशेष करके सारे जहान पर छाने का वक्त है।
लेकिन इन सब में कोरोना से बचने के उपायों को कतई नहीं भूलना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, आपदा को अवसर बनाने की कोशिश करते रहें। साथ ही साथ जब भी समय मिले और कुछ अच्छा सुनने का मन करे, तेरी मेरी कहानी सुनते रहें। नमस्कार।